वहां जाके क्या हो गया, बस आप ऐसे ही मिलकर आ गए। आप गधे हैं क्या? ये आप पैदा ही गधे हुए थे? आज एक छोटी मोटी कंपनी, सुन लीजिए भाई साहब, कि कोई डायरेक्टर मीटिंग होती है ना, तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं जो रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। कोई कंपनी चलाई आपने या नहीं? और यहाँ एक डीओपीटी मिनिस्टर की मीटिंग जहां पे उनके पीएस बैठे हुए हैं, एसएससी के चेयरमैन बैठे हुए हैं, वो अनऑफिशियल हो रही है, उसकी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ये सारी मीटिंग्स ऑफिशियली रिकॉर्ड में जा चुकी है, उन मीटिंग्स की मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाई जा चुकी है, हर एक पॉइंट डॉक्यूमेंटेड और ऑन रिकॉर्ड है जो दिया गया है, चाहे वो रेलवे के सुधार का दिया गया हो, चाहे वो एसएससी के सुधार का दिया गया हो। आपको भरोसा ही नहीं है, और खासतौर से बच्चों को है। लेकिन जो वो कोई टीचर उनका आके बोलता है कि कुछ नहीं हुआ बेटा, आपको तो सिर्फ लॉलीपॉप दी गई है। लॉलीपॉप देने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग होती है? आप ले आते हैं ना चॉकलेट, हलवा समझते हैं आप? कोई भी एक मीटिंग करके दिखा दीजिए आप, और ले आइए कुछ। 2 घंटे तक बात करना, हर एक चीज में बात करना, जहां जरूरत हो वह हाथ जोड़ के बात करना, जहां जरूरत हो वह आवाज उठा के बात करना। कितनी बार नहीं तुम्हें हमको बोला गया आवाज डाउन करके बात करिए? कितनी बार राकेश सर जब रेलवे के इश्यू पे बात कर रहे थे उनको बोला गया आवाज धीरे करके बात करिए? टीचर तो इमोशनल हो जाता है अपने बच्चे के लिए। आप तो किसी के एफर्ट को समझ ही नहीं रहे। मैं कहता हूं कि किसी ने थोड़ा बहुत गलत कर भी दिया। तमाम लोगों को यह दिक्कत है कि कोई शिक्षक अगर अंदर गया है तो उसने बाहर आके वीडियो क्यों जारी कर दीजिए। इन सब चीजों से बच्चों के हितों का क्या मतलब है? किसी को प्रॉब्लम है कि आभास भाई गाड़ी में बैठ के तुरंत वीडियो क्यों बना दे रहे? अरे भाई, इससे बच्चों का हित या अहित निर्धारित नहीं हो रहा है। लड़ाई इस पे करते हैं कि बच्चों के हितों की बात पे करते हैं। कौन गलत है, कितना सही है, इसको भी साइड रख दीजिए। इससे कुछ नहीं होगा। और सिर्फ अपने आप को महान दिखाने के लिए कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ लॉलीपॉप और चूरन मिला, ये शब्द है आपके। शिक्षक होने की गवाही देता है कि सिर्फ आपको एक दूसरे को नीचा दिखाना है। बहुत सारी गलतियां हुई, मैं तो मानता हूं कि शायद और 2-4 और लोगों के लिए भी बात हो सकती थी। लेकिन आप यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, आप किसी का नहीं मान रहे, कि जो सेक्रेटरी साहब की मीटिंग थी, मैं उसमें जरूर मानता हूं कि वो फिर भी 2-3 घंटे पहले विदित थी कि होगी, फाइनल हुई है। लेकिन जो डीओपीटी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी, उसमें 10 से 15 मिनट भी नहीं थे। और आपको भरोसा तो रखना पड़ेगा। हम ये क्यों सोचे कि आप क्या कहते हैं कि बाकी लोगों को भी पता चलता बाहर आके, मान लेते हैं 2 लोग और चले जाते तो बस वो 2 लोग ही तो सवाल नहीं उठाते दुर्गा जी, बाकी के बचे हुए तो फिर उठाते। मान लेते टोटल 10 लोग चले जाते तो वो 10 नहीं उठाते, लेकिन जो बाकी के 70 बच गए वो उठाते। सब तो नहीं जा सकते थे, सवाल उठना तो फिर भी देता। इतना तो सोच लिया करिए। कहां दिमाग रख दिया ना जाने। भाई कान खोल के सुन लीजिए, डीओपीटी जैसे इतने बड़े डिपार्टमेंट में कोई कैजुअल या चाय पानी वाली मीटिंग नहीं होती है। हर बात लिखी जाती है, साइंड होती है, भेजा जाता है पीओ तक। और बात अब उसके आगे की प्लानिंग की है कि अगर वो चीजें हमने कही और वो सुधार अभी नहीं दिखा तो उसके आगे के रास्ते आपको पता है? आपको पता है उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है, किसको मेल किया जाएगा और कैसे इन चीजों पर जवाब मांगा जाएगा? कमेंट करो, अभिनय सर भी क्या खरीद लो औकात है आपकी? प्रोटेस्ट कर लीजिए, बस आवाज उठा लीजिए। सबको ये लग रहा है प्रोटेस्ट कैसे बंद हो? प्रोटेस्ट का जो काम था वो तो हमने इतने आसानी से कर दिया कि अब मिलना ही बड़ी चीज थी। प्रोटेस्ट तो मिलने के लिए होता है ना। आपको क्या लगता है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे और सब कुछ आएगा, चेयरमैन साहब आ रहे हैं ट्रे में लगा के, ये बेटा सीजीएल है, आप अपना सीजीएल लो। अच्छा बेटा आपका सीएचएल है, सीएचएल पकड़ो। किस भ्रम में हो भाई? तुम कभी कुछ किया है सही दिशा में? खाली बच्चों को उलझाना है। सारी बातें आपकी ऑन रिकॉर्ड जा चुकी हैं। मैं बता रहा हूं ना ये। अब आप यहाँ पे आके हर बात का प्रूफ दे दीजिए। जब अंदर मीटिंग होती है तो ये बोला जाता है कि आप बाहर जाके नहीं बताएं कि क्या हो रहा है। आज आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि कोई भी सरकारी अधिकारी सिर्फ इसलिए मिलने को तैयार नहीं है क्योंकि वो समझ गया है कि शिक्षक समुदाय हर बात की बता देता है। ऐसे बात हुई, रील हुई, डले घूमे, अगर आप यही करते रहे तो कल को हमसे कोई मिलेगा भी नहीं। आप करते रहिएगा जितनी भी कोशिश है। तो थोड़ा हिसाब से काम कर लेते हैं, सच में बच्चों के हितों को आगे रख लेते हैं। ये कोई नॉर्मल मीटिंग्स नहीं होती है जो आपने कहा कि हम ऐसे ही बस मीटिंग करके आगे, हुआ कुछ नहीं और एक दिन में कुछ होने की उम्मीद भी मत रखिए। पहला स्टेप था ये, मिलाए, अब उनकी जवाबदेही है। अब वो फिर जवाब देंगे कि जो हमने आपको ज्ञापन सौंपा। भाई ऐसे सिस्टम नहीं चलता है। वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स भेजे उनकी भी जवाबदेही है कि वो कह देंगे कि जी ज्ञापन दिया था हमने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होता है। चेयरमैन साहब की भी हालत खराब है कि वो क्या जवाब दें। उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक कर देंगे। और मेरा इंटेंशन शुरू से नहीं था कि बच्चों को बुलाएं। क्या जरूरत है? उसके बाद क्या होगा? आपको बुला लिया जाए, उसके बाद क्या होगा? सिर्फ मीटिंग। अभी डीओपीटी मिनिस्टर साहब से हुई है, उसके बाद हो सकता है पीएम से हो जाए। पीएम भी ये कह देंगे कि डीओपीटी मिनिस्टर साहब को बुला के मैं सुन लेता हूं आपकी बात। मीटिंग ही ना होगी और मीटिंग अभी भी हो रही है। उन्होंने कहा 7 दिन के बाद हम फिर मीटिंग कर लेंगे। थोड़ा तो सब्र रखिए। और ये मीटिंग, ये भी आपकी गलतफहमी है कि 4 लोग जाके मिलाए। वो किस दम पे मिलाए? कैसे मिल सकते थे? बिना आपके सहयोग के कैसे मिल सकते थे? मैं एक शिक्षक का आभारी भी हूं और एहसानमंद भी हूं जिन्होंने आकर के जिस कदर हमारे साथ खड़े रहे, सीना ताने हुए। उसमें किसी एक शिक्षक का नाम नहीं है। आप वो वीडियोज अगर देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आरडब्ल्यू वाले नवीन सर मेरी बेइज्जती पे कितना भड़क गए। हर एक शिक्षक ने आगे बढ़ के आवाज उठाई है। और ये नहीं कह सकते हम कि कोई शिक्षक डिटेन हो गया और वो जानबूझ के डिटेन हो गया या उसने बहुत वीडियो जारी कर दिए, उसको भी गलत नहीं ले सकते। ये इन सब बातों का नतीजा है जो आपका नेशनल मीडिया ने कवरेज किया। क्या कर सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 4 बच्चे अगर वहां बैठे हैं तो क्या कर सकते हैं? 4 और शिक्षक वहां बैठ के क्या कर सकते थे? कि उन्होंने आश्वासन दिया, आप कहते हैं हम नहीं मानते, ये लिखित में दीजिए। मान लेते हैं वो लिख के भी एक लाइन दे देते। हर आदमी लिख के क्या दे देगा? अब आगे से एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तो उसकी बैंड बजा देंगे। वो ये आश्वासन ही तो दे सकता है कि हम ठीक करेंगे। आप क्या कर लेंगे उसके आगे? आप एक डीओपीटी मिनिस्टर में इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच में बैठे हैं, पलक नहीं झपक पाते भाई साहब। हलवा नहीं है जो चीज आपको इतनी आसान लग रही है। कई लोगों की मैं वीडियो देख रहा था कि डीओपी मिनिस्टर साहब हमसे मिलने आएंगे।
इस भ्रम में मत रहिए। और स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूं कि तुम यहां सरकार जिता के हर बार भेजते रहो शासन चलाने के लिए, और हम कुछ गलती हो तो सिर्फ उस पर सवाल उठाएं, और उस पर फिर आप सवाल उठाएं कि हमने सवाल ठीक से नहीं उठाया। आपको भी शर्म आनी चाहिए। अरे आप कुछ भी करेंगे, बच्चों को भी बुला लीजिए कि मैं आप बच्चे बुला लेता हूं, बुला लीजिए, वो भी आप करिए। हर कोई आदमी यहां स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, हमने रोका नहीं है किसी को। उसके बाद क्या होगा? सिर्फ मीटिंग ना, वो तो शिक्षकों के सहयोग से हो ही गई। आप भी मीटिंग में जाएंगे, और आप गए भी हैं पहले मीटिंग में, आप बात ही तो कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बहस कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि नहीं 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 अभी ठीक कर रहे हो या नहीं? हम तो ओसामा है और सामने ओबामा है, डरा देंगे उसको। बिना मतलब की वीडियो, बिना मतलब की प्लानिंग, क्यों नहीं बुलाया था बच्चों को? अरे भाई, आप पे एफआईआर हो जाती, बच्चों से कह रहा हूं, आप पे लाठीचार्ज हो जाता, कौन होता जिम्मेदार? तुम्हारे माँ बाप को मैं क्या जवाब देता? कल को डिबार हो जाते तुम इन सब चक्करों में, कोई भी नौकरी नहीं कर पाओगे। भ्रम में मत रहना। 2 मिनट लगेंगे सरकार को, टीचरों ने कोई गलती नहीं की फिर भी एफआईआर भुगत रहे हैं। तुम तो अभी बच्चे हो, और तुम्हारा तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है, तुम्हारे अंदर तो इमोशंस भी ज्यादा है कि तुम कुछ भी कर गुजरने लगोगे। 2017 में 5 दिन प्रोटेस्ट चला था, तब जाके 2 मिनट की मुलाकात हो पाई थी, समझ रहे हैं? लेकिन वही है, अगर ये सब चीजें बिना हंगामा खड़ा किए, बिना किसी भविष्य को खतरे में डाले हुए मीटिंग हो गई, तो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ। अरे इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज कम हो गई है, इससे कुछ नहीं होगा। सम्मान बच गया, धन्यवाद करिए। यही चीजें 4 दिन रात बैठ के तमाम बच्चों पे एफआईआर की कॉस्ट पे होती और फिर मीटिंग होती, तो लगता चलो कुछ अच्छा हुआ है। बिना मतलब के वीडियो, बिना मतलब की प्लानिंग, ये सब सिस्टम को सिर्फ एंटरटेनमेंट दे रहा है। कोई रिवॉल्यूशन नहीं आने वाला इससे। हर आदमी वीडियो बना दी, प्रोटेस्ट की सच्चाई, प्रोटेस्ट की सच्चाई। कितने प्रोटेस्ट किए आपने अब तक? ये कोई नहीं बता रहा है बच्चों के हित सुरक्षित हुए या नहीं हुए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। चलिए मिलकर ये लड़ाई लड़ते हैं, सब लोग बताइए, सबको काम सौंप दिया जाएगा, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। सब लोग चलिए फाइनेंशियली पैसा जुटा लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी कोर्ट जाने की तो वहां भी जाएंगे। इस पर किसी को मतलब नहीं है। कितना गिर गए भाई, हर आदमी को सच्चाई बताने में, सबको पता है सच्चाई, आपकी भी सबको पता है। मत बताइए इतनी सच्चाई की, इसकी सच्चाई क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, क्या होगा इस सबसे? किसी को समस्या है? कोई आदमी कोर्स बेच रहा है, अरे आप अपना देखिए, जिसको जो करना है करेगा। कुछ फैसला करने के लिए ऊपर वाला भी तो बैठा है, सारे फैसले आप ही दे देंगे? या हर किसी को हर किसी के काम का फल मिल रहा है? जो गलत कर रहा है उसे गलत मिल रहा है। अब तक किए गए प्रयास को नल एंड वॉइड ठहरा दिया गया कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। लॉलीपॉप, चूरन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना शिक्षक होने की परिभाषा तो नहीं है। फिर भी स्वागत है कि आप लड़े बच्चों के लिए, कुछ तो एक बार लेकर आए, करें कोशिश। हमें मालूम है कि हम कैसे जो है तलवे घिस रहे हैं कि भाई किसी तरीके से पहले सीजीएल का एग्जाम 30 दिन के लिए आगे बढ़े तो शायद कुछ उम्मीद की सुधार होगा। मैं उन स्टूडेंट से भी कुछ कहना चाहता हूं जो आज अपने फोन्स पर लाइव देख रहे हैं, ये कमेंट्स में लिख रहे हैं कि सिर्फ 4 लोग क्यों गए, सिर्फ प्रोटेस्ट करो, सर सिस्टम के सामने झुक गए क्या? अरे आपके सपने जब जब तोड़े गए तब तब मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। और बच्चों का तो ये हाल है कि वीडियोज और शॉर्ट तो छोड़ दीजिए, एक वीडियो का थंबनेल इनके दिमाग को बदल देता है। इनका हाल यह है कि वीडियो के कंटेंट देखने की कोई जरूरत नहीं है, थंबनेल आया, उसका टाइटल आया, उससे इनका दिमाग बदल जा रहा है। ये तुम्हारा हाल है। लाउड लिखा हुआ है थंबनेल पे, रेड एरो बने हुए हैं, फायर की इमोजी है, वही सब सच लगता है इनको। सोचना बंद, वेरीफाई करना बंद, बस स्क्रॉल, शेयर और ट्रोल। कितनी सोशल मीडिया की गुलामी में आपका दिमाग फंसा हुआ है, सोचा है कभी आपने? यहां तक कि लोग इस तरीके की भी ट्रोलिंग कराने लगे। ट्रोलिंग ये हो, बच्चे कभी ऐसा नहीं लिख सकते। टीचर्स के पास क्या 18 लोगों की टीम है, कमेंट करो अभिनय सर बिक गए क्या, खरीद लो, औकात है आपकी, आप खरीद लो, इतना आसान है।